प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तिका के पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक के 1 से 5 प्रश्नोत्तरों को पढ़ा था और समझा था। इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 6 से शुरू करेंगे। प्रश्न नंबर 6 है कि प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छांट कर लिखिए। उत्तर 6 है, मौजूदा व्यवस्था पर चोट करने वाले कुछ कथन निम्नलिखित हैं। नंबर 1, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। नंबर 2, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। नंबर 3, सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। नंबर 4, रानी आए और नाक ना हो तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। नंबर 5, एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम सौंप दिया गया। नंबर 6, 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। प्रश्न नंबर 7 है कि नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। उत्तर 7, नाक इज्जत, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा और सम्मान का प्रतीक है। शायद यही कारण है कि इससे संबंधित कई मुहावरे भी प्रचलित हैं, जैसे नाक कटना, नाक रखना, नाक का सवाल, नाक रगड़ना आदि। इस पाठ में नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है, प्रतीक है। यह बात लेखक ने व्यंग्य के माध्यम से विभिन्न बातों द्वारा व्यक्त की है। रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ भारत के दौरे पर आ रही थी। ऐसे मौके में जॉर्ज पंचम की नाक का न होना उनकी प्रतिष्ठा को धूल में मिलाने जैसा था। सरकारी तंत्र विदेशियों की नाक को ऊंचा करने के कार्य को अपनी नाक का सवाल बना लेते हैं। यहाँ तक कि जॉर्ज पंचम की नाक का सम्मान व्यक्त करने के लिए वे भारत के महान नेताओं एवं साहसी बालकों के सम्मान को भी ताक पर रख देते हैं। इस पाठ में सरकारी तंत्र की गुलाम मानसिकता और बेईमानी की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 8 है, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस और संकेत करना चाहता है। उत्तर 8, जॉर्ज पंचम इंग्लैंड का राजा था। उसने भारत की जनता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर बहुत जुल्म किए थे। उसकी लाट की नाक गायब हो गई थी। बहुत ढूंढने पर भी किसी भारतीय महापुरुष या स्वतंत्रता सेनानी की नाक उस पर फिट ना बैठ सकी। यहाँ लेखक ने भारतीय समाज के महान नेताओं व साहसी बालकों के प्रति अपना प्रेम एवं श्रद्धा गर्व से प्रकट किया है। देशभक्त भारतीयों ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, चाहे वह बूढ़ा हो या जवान हो या फिर बच्चा ही क्यों ना हो। उनकी मान मर्यादा और इज्जत के समक्ष जॉर्ज पंचम या उसके समतुल्य किसी अन्य की कोई इज्जत नहीं है। इसलिए जॉर्ज पंचम की नाक से हमारे भारतीय देशभक्तों की नाक सहस्त्रों गुना ऊंची है। प्रश्न नंबर 9, अखबारों में जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया गया। उत्तर नंबर 9, अखबारों ने यह खबर छापी कि नाक का मसला हल हो गया है। राजपथ पर इंडिया गेट के पास जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लग गई है। इस खबर को कोई विशेष स्थान नहीं दिया गया। प्रश्न नंबर 10, नई दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। उत्तर 10, इस कथन के माध्यम से लेखक अतिथि देवो भव की भावना के कारण ब्रिटिश सरकार का भारत में सम्मान को तो प्रदर्शित करता है, लेकिन उस बीमार भ्रष्ट सरकार पर व्यंग कसता है जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कार्य करती है। वह एलिजाबेथ एवं प्रिंस फिलिप के आने पर 40 करोड़ भारतीयों में से किसी एक की जिंदा नाक काटकर जॉर्ज पंचम की लाट पर लगा देने की अपमानजनक बात सोचती और करती भी है। यह पूर्ण रूप से गलत है। यदि सच में दिल्ली के पास नाक होती तो इतना बखेड़ा खड़ा ना करके सीधे जॉर्ज पंचम की
लाट को ही हटवा दिया जाता। प्रश्न नंबर 11, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? उत्तर 11, अखबार उस दिन चुप थे। ब्रिटिश सरकार को दिखाने के लिए किसी जिंदा इंसान की नाक जॉर्ज पंचम की लाट की नाक पर लगाना किसी को पसंद नहीं आया। यदि वे सच छाप देते तो पूरी दुनिया क्या कहती? दुनिया के लोग सब जानते हैं कि आजादी के बाद भी दिल्ली में बैठे हुक्मरान आज भी अंग्रेजों के आगे अपनी दुम हिलाते हैं। प्राय अखबारों पर सरकारी दबाव भी रहता है, इसलिए जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप थे।